Assalamualaikum. Today we are going to discuss how to create Mendeley account. आज हम जो है Mendeley account बनाना सीखेंगे और उसके फ़ायदे और नुकसानात देखेंगे। नुकसानात तो खैर ज़ाहिर-सी बात है नहीं देखेंगे कि हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन Mendeley जो है सबसे पहले तो ये समझते हैं क्या? तो Mendeley आपने जस्ट अपने ब्राउज़र में लिखा .com तो पहले इसका अकाउंट बना लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको किस तरह हम बेहतर से बेहतरीन करके यूज़ कर सकते हैं। मेनली हमें इसके दो अकाउंट दो इसके मेन फ़ायदे हैं। हम जस्ट इस पे गए, ये क्या बन गया mendeley.com जस्ट हमने इसको जो है वो mendeley.com करके ये हमने अपने पास नोट किया और मेंडले जो है ये इसकी सही स्पेलिंग है, ये आप लोग नोट कर लें जो लोग इसको बाद में वीडियोस में देख रहे होंगे। करंट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इस कॉन्फ्रेंस में या इस क्लास में वो तो ऑलरेडी ओपन कर चुके होंगे। आप दोनों ओपन कर चुके हैं इसको, यहाँ तक पहुँच चुके हैं? ओके तो नेक्स्ट वी विल गो टू क्रिएट अकाउंट। हम जो है नेक्स्ट जाएंगे क्रिएट अकाउंट पे। अगर आप पहली दफ़ा इसको अकाउंट बना रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम है कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले से आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन पे जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे क्रिएट अकाउंट पे। जस्ट इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो है वो आप जो है वो आपके पास तो ब्लैंक ही इसी तरह आ रहा होगा। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी पहले से एक अकाउंट से लॉगिन था तो वो इसलिए वो उस अकाउंट को बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है। तो यहाँ पर आप वो वाली ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, करना चाहते हैं फ्यूचर में, ख़ास तौर पे फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि ये आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी है, ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है। ये इसी तरह है जैसे आपके पास कुतुबखाना होता है। मिसाल के तौर पर जो है वो हमने एक किताब जो है वो मिसाल के तौर पर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है कुरान की, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो है वो कल एक्सपो सेंटर में देखी, कराची एक्सपो में 2023। उसमें जो है वो 3000, 2000 और 1500 का जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेकिन खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो उसको ईजिली अवेलेबल कर रहे हैं हाँ डिजिटल सर, ये जो फॉर्मेट। अकाउंट के अंदर लिखा हुआ ईमेल लिख दिया हमने, फैमिली जी नेम क्या लिखेंगे? नहीं, ईमेल आपने लिख दिया है, बहुत अच्छा किया। मैं जो है वो इसको मैं अपना ईमेल एड्रेस जो मैं डालना चाह रहा हूँ वो लिखूंगा, कंटिन्यू करूंगा तो वो कहेगा कि ऑलरेडी इसमें है। तो फैमिली नेम में होता है हमेशा फर्स्ट नेम आपका नाम होता है, जैसे आपका मिसाल के तौर पर नाम पहला नाम है आपको पता है मोहम्मद, और दूसरा नाम जो है वो आपका फैमिली नेम कहलाता है। असल में ये अंग्रेजों के हिसाब से बनाया हुआ, तो वो नॉर्मली सेकंड नेम जो है वो सर नेम होता है, फैमिली नेम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर लोग खान लिखते हैं, कोई जो है वो XYZ बट लिखता है अपने नाम के साथ, कोई और अपना फैमिली नेम नॉर्मली सरनेम कहलाता है। तो आपका नाम का जो दूसरा हिस्सा है वो आप लास्ट नेम के तौर पर या फैमिली नेम के तौर पर लिख लें। उसूली तौर पर जो है वो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, वो कर लें। और उसके बाद जो है रजिस्टर कर लें। रजिस्टर कर लें। अगर हो जाए तो फिर हम इसको आगे मूव करेंगे। वेलकम टू मेंडले, वेलकम टू सर्च फॉर मैंडले हो गया। एड आर्टिकल टू योर लाइब्रेरी। सही। अब आप यहाँ लेकिन पर सर देख रहे होंगे आपके पास जी जी काशिफ आपका भी हो गया। नहीं सर, यहाँ पर तो वो बेसिकली ईमेल ईमेल पूरी लिखी है तो उसमें वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड अच्छा आपने साइन इन पे किया है या आपका आपका ऑलरेडी ये तो बना हुआ तो नहीं है पहले कुछ यहाँ पर? नो नो मैं एक सर, ये मिनट तो चाहता लिखा हूँ हुआ। आपको, एक मिनट यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर ईमेल डाल रहा हूँ एक सर मेरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हो गया माशाल्लाह, चले अच्छी जी बात है। तो हाँ ये पासवर्ड मांग रहा है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपका ये तो बना हुआ है, तो कोई और ईमेल है या तो एक मिनट एक काम कर रहे हैं अपना, अगर आपका जो है वो पासवर्ड मांग रहा है ना और आपको जी याद जी। नहीं है कि आपने कब बनाया, आपने ये नहीं बनाया हुआ है लेकिन कब बनाया ये याद नहीं है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाएं। जस्ट उस पे क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड, तो वो रीसेट पासवर्ड लिंक आपको जो है उस ईमेल एड्रेस पे भेज देगा। ओके सर, ओके, मैं एक कर देता हाँ वो उसमें फ़ायदा यही हो जाएगा कि आपको जो है वो पासवर्ड जो आप भूले हुए हैं वो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसका मतलब है अगर आपको उस ईमेल पे वो कह रहे हैं ना पासवर्ड मांग रहा है डायरेक्टली, वरना फर्स्ट टाइम वो फैमिली नेम सर नेम ये सारी चीज़ें मांग रहा होता है। तो चलें हूँ। जी जी जी, ये वेलकम टू मेंडले आ गया है। जी जी, ये मैं, हाँ, मेरे ख्याल हाँ से शायद हमने लास्ट क्लास में हमने वहीं बैठ के G2 में बनाया था, आई थिंक हाँ याद बना पड़ा। लिया था।
चलो जी अच्छी जी बात है। तो सही है। अच्छी बात है, अगर बना लिया था तो मैं भूल गया अपना पासवर्ड क्या। तो हाँ, ये मेरा भी लॉगिन हो गया। हम मेरे ख्याल में हम तीनों एक पेज पे आ गए हैं। ये आपका भी अभी आप में जी से कोई जी जी, बाकी है? नहीं सर वेलकम यही टू यही मेंडले पहुंच गया मैं। जी सेकंड स्टेप यही आ रहा है मतलब। हाँ, आप भी पहुंच जाए। उसके बाद जो है देखें, इसके मल्टीपल फायदे हैं हमें। एक तो ये है, जैसे ये सबसे पहले सर्च पे लेकर आया, ये आप मेरे ब्राउजर जी, या उसको देख रहे होंगे। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। सही। इसमें जो है मिसाल के तौर पर हम में से एक स्कॉलर का जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, वो वक्फ है। वो आप लिखेंगे जस्ट, तो आपके पास जो है वो एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी, जिस पे इन्होंने इस पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब जैसे ये पीडीएफ ओपन एक्सेस लिए अवेलेबल है मेरे पास, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड टू लाइब्रेरी पे जाएंगे। ऐड टू लाइब्रेरी में कहाँ जाएगा? अब नेक्स्ट स्टेप पे हम समझेंगे कहाँ है। अब ये देखें 2023 में 525 पेपर हैं वक्फ के मौजू पर। इसी तरह 2022 में 1022। तो ये मल्टीपल हमारे पास। फिर इसी तरह अगर हम इसको लिमिट करना चाहें, सिर्फ जर्नल आर्टिकल, जो रिसर्च जर्नल के आर्टिकल हैं उस पर जाना चाहें, तो ये हमें सिर्फ वो दिखाएगा। तो ये बड़ा जो है ज़बरदस्त एक टूल है, और ये रिसर्च इनपुट के लिए बहुत मुफीद हो जाएगा, ये वाला सर्च वाला ऑप्शन। सही है। सेम ऐसा ही है जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं, या जो बाद में व्यूवर्स देख रहे होंगे हमारी वीडियो को, जो नहीं भी जानते वो जान लेंगे। गूगल स्कॉलर का जिस तरह का काम है, इसी तरह मेंडले है, इसी तरह और दूसरे डेटाबेस हैं। तो ये हमें रिसर्च आर्टिकल्स जो है ये हमें फराहम कर सकते हैं हमारे मौजू पर। जैसे वक्त के मौजू पर हमने रिसर्च आर्टिकल सर लिख ये दिया, व्यू यहाँ इन पे क्लियर है। लाइब्रेरी, बस इसके अंदर जाके हम देख सकते हैं व्यू इन लाइब्रेरी जहाँ लिखा हुआ है ना। व्यू इन लाइब्रेरी में आप गए, और इसमें अभी ना जाएं, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, सही, हम ट्राई कर जी लेते हैं। व्यू इन लाइब्रेरी में जाके वो आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुका भी है। लेकिन आपकी लाइब्रेरी बजाते खुद जो है ये, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी अरसे से ये यूज़ कर रहा हूँ, 2019 से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी मेरे पास कलेक्शंस के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। लेकिन आप लोगों के पास कलेक्शन के अंडर में हो सकता है एक आध फोल्डर हो या एक भी ना हो। खासतौर पे जिन्होंने अभी बनाया उनके लिए ये बिल्कुल खाली कुछ होगा। भी नहीं। इसी तरह ग्रुप्स के अंदर जाके भी जो है आपके पास बिल्कुल खाली होगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये सेम ऐसा ही है। अब इसको मैं आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्ट करता चलूँ, कि ये सेम ऐसा ही है जैसे कि हम अपनी ज़ाती लाइब्रेरी, जिसमें सिर्फ मैं जा सकूँ, जिसमें सिर्फ आप जा सकें, तो आपकी ज़ाती लाइब्रेरी वो कहलाएगी यहाँ पर कलेक्शंस। सही है। आपका ज़ाती कलेक्शन है, इसमें आपने किसी को अमल दखल नहीं दिया हुआ। ये आपके घर के अंदर बना हुआ है, या आपकी ऑफिस के अंदर ऐसी जगह पे जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, या प्राइवेटली भी किसी को आपने इसका एक्सेस नहीं दिया हुआ। उसके मुकाबले में जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो है वो आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी है। वो शेयर्ड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप जो है वहाँ पर अपने कुछ दोस्तों को ऐड करते हैं। अब कैसे ऐड करते हैं? अब जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप न्यू ग्रुप बना रहे होंगे। मैं ABC करके एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जितने नंबर बनाने थे वो बना चुका हूँ। लेकिन आपको अलाउ कर देगा। तो आप इस तरह एक XYZ कोई भी अपना ग्रुप बना सकते हैं बनाना चाहें तो, और उसके बाद जो है फिर आप वो लोगों को शेयर कर सकते हैं। अब ग्रुप में बना तो नहीं सकता, लेकिन ऑलरेडी मेरे ग्रुप्स बने हुए, तो मैं शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने के लिए मैं मिसाल के तौर पर ये रिसर्च मेथड एंड स्किल्स खास तौर पर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इसमें ये जो 3 नुक्ते हैं, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैनेज ग्रुप्स के नाम से आ रहा होगा। इसमें रीनेम भी कर सकते हैं आप। इसी के अंदर कलेक्शन, यानी इसके अंदर कैटेगरीज भी ला सकते हैं। कैटेगरीज का मतलब क्या है? ये जैसे यहाँ पर देखें, इसमें मैंने ये RMS कोर्स, इसी तरह क्वालिटेटिव केस स्टडी, ये मुख्तलिफ इसके, यूँ समझ लें जैसे आपकी अलमारी के अंदर फिजिकल अगर आप लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसमें अलमारी होती है, और अलमारी के अंदर मुख्तलिफ खाने होते हैं। तो ये सेम ऐसा ही है। शेल्फ आपने बना लिए, फोल्डर बना लिए, मुख्तलिफ टॉपिक्स से रेलेवेंट जो है वो आपने इसको वो कर लिया। टॉपिक से रेलेवेंट या एज पर योर विश। हम यहाँ पर न्यू कलेक्शन की ट्राई करते हैं। यहाँ ट्राई के नाम से हम ट्राई न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन का मतलब आप समझ लें आसान से अल्फाज में, आपने अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक अलमारी का, एक खाने का इजाफा किया, और वहाँ स्पेसिफिकली टॉपिक पे, मिसाल के तौर पर इस्लामिक फाइनेंस पे, मिसाल के तौर पर वक्फ पे, बल्कि मैं इसको वक्फ ही कर देता हूँ, ताकि अभी हमने जो एक आर्टिकल लिया है और मजीद ले सकते हैं, हम जस्ट वहाँ पर उसको क्लिक कर दें। तो ये वक्फ के मौजू पर जो है ये एक शेल्फ बन गया, ये हो गया। लेकिन चूंकि ये अभी मेथडोलॉजी के अंदर है, मैं इसको फिलहाल यहाँ कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। मैं इस्लामिक फाइनेंस के फोल्डर में लेकर जाऊँगा इसको, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब उसके बाद अगला मरहला है कि हम मैनेज ग्रुप। सही है। हम इस ग्रुप को किस तरह अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है वो
कोलैबोरेटर्स के साथ, रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो कोलैबोरेटर्स के साथ किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमें फ़ायदा दे सकता है। इसको जो है वो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश इसलिए किया है, थोड़ा सा ये बात नहीं मान रहा था इसको। अच्छा ये नहीं शेयर हो रहा, मैनेज ग्रुप में ये काम नहीं दे रहा। अगर इसमें नहीं हो रहा हम दूसरे में करके देख लेते हैं, और शायद वो भी नहीं हो रहा। तो खैर जब आप इसका अगले मरहले में आएंगे और अगले मरहले में जो है वो आप देखेंगे कि इसमें मैनेज ग्रुप्स में जाके आप जाके किसी और को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो है वो आप में ट्राई कर ले तो कोई ना कोई ग्रुप ओपन हो जाए ताकि हम इस एक्सपीरियंस से गुजर जाएं। अदरवाइज फिर कभी इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। अभी नहीं हो रहा तो ये मुमकिन है खैर कोई टेक्निकल एरर हो या क्या वजह हो, लेकिन ये है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल वो जो बॉक्स आएगा उसके अंदर ईमेल एड्रेसेस होंगे, उन ईमेल एड्रेसेस को सामने रखते हुए आप किसी को ऐड करने की कोशिश कर सकते सर ये हैं। कलेक्शन के अंदर हर एक का अपना अलग अलग नाम लिखेंगे, क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाला कलेक्शन है मैं फिलहाल रिकमेंड आपको करूंगा कि जब तक आप इस पे एक्सपर्ट ना हो जाएं तो फिलहाल इसको यूज करना चाहें तो करें। ये सेम ऐसा ही है कि आप अपने लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप मौजूआत के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं या किस तरह। अभी जिसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ये जॉइंट लाइब्रेरी है, तो अगर ये जॉइंट लाइब्रेरी पे शेयरिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती तो फिर इसको जो है वो हम किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मेरे और पास दो चीजें आ रही हैं, कलेक्शन, न्यू कलेक्शन और ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप्स खाली ग्रुप्स के वाली अंदर में। जाएं। हाँ ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादा बेहतर वो हो जाएगा मामला। जी। तो ये बहरहाल सर एक चीजें ये है, भेजेंगे कैसे? जैसे हमने भेजेंगे व्यू इन कैसे लाइब्रेरी हम। या पीडीएफ वगैरह वहाँ हाँ ग्रुप्स के मैं अंदर कैसे भेजेंगे, कैसे सेव एक मिनट करेंगे ये आपको चीज? अभी बताता हूँ कैसे भेजना है। आपने आप इसको अच्छा ये मैंने अपने दूसरे अकाउंट से लाइब्रेरी पे हम गए, डायरेक्ट भी हम इस पे आना चाहें तो लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये आप लोगों की तरफ का ये एक नज़र आ रहा होगा, इसमें जस्ट हम गए जी और इसमें मैनेज लाइब्रेरी के अंदर आए, इस तरह आपके पास एक आ रहा होगा सही। इसमें जो है वो जी। जी आप कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ इसमें, मिसाल के तौर पर आपका एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ, न्यू या इरफान आपके साथ मैं ख्याल में मैं वक्फ की मौजू पे बना लेता हूँ ताकि जी ये जी कि जी, फ्यूचर वक्त में हम वक्त। वक्फ रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ इसको जो है। अच्छा ये हाँ इसमें एक और चीज़ ये हमने वक्फ रिलेटेड, अच्छा आप इसको इंग्लिश उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट हमने इसके लिखने के बाद जैसे अभी पिछले वाले में मसला क्या आया था, तो ये जो है ये उसूली तौर पर हमें इंटर मारना था लेकिन मैंने कहीं और क्लिक कर दिया था तो इसमें मसला आ रहा था। तो इसको जो है वो जस्ट आपने इंटर मारना है, यहाँ तक लिख लिया उसके बाद जो है वो इंटर जी मारना है। तो इंटर मारने के बाद आप देखेंगे ये आपके पास अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से एबीसी की तरतीब से आ जाएगा। अगर उर्दू में आप लिखेंगे वो सबसे आखिर में आ जाएगा। तो जस्ट इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसमें मैनेज ग्रुप्स में जाएँगे। मैनेज ग्रुप में जाके जो है वो आप इनवाइट करेंगे, इनवाइट मेंबर ये नज़र आ रहा है। इनवाइट मेंबर में इसमें एक वक़्त में हम टोटल 25 अफ़राद तक को ये शेयर कर सकते हैं, सही? तो इसमें इरफान जिस ईमेल आईडी से आपने ये अपना मेंडले का जी अकाउंट बनाया है वो इरफान है या क्या पूरा उसका है? जी, इरफान डॉट नोमानी। नोमानी यही स्पेलिंग है? जी, NOMANI, जी यही है सर। आगे @313@gmail.com। 13। अच्छा आप इसको अगर एडिट करवाना चाह रहे हैं कि ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा वीडियो, तो अगर एडिट करवाना चाह रहे हैं तो बता दीजिएगा ताकि फिर मैं इसको ब्लर करवा दूंगा, वरना तो इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। चलें बस आपकी कंपनी की मशहूरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। अब आप देखेंगे इरफान आप अगर अपना जीमेल यही इरफान डॉट नोमानी का जीमेल देखें
और उस पे जो है आप जाएंगे तो आपको एक ईमेल नज़र आ जी रही होगी। इसी को मैं अपने ये है, उस पे क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद जो है वो आप इसको मैं अपने एक और ईमेल को भी ऐड कर लेता हूँ। देखें आपके पास ईमेल किस तरह आई होगी, इसके लिए हम एक तजर्बा करते हैं। जस्ट आप अपने जीमेल पे जाएंगे। जीमेल पे जाने के बाद आप जी देखेंगे इस तरह मेंडले ग्रुप इनविटेशन आई होगी। आपने जस्ट क्या करना है, उसी ब्राउजर में जिसमें आपने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है वो मेंडले, उस पे जाएंगे, ज्वाइन दिस ग्रुप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। आप ईमेल पासवर्ड वगैरह ऑलरेडी आपको पता ही है, वो इन करेंगे और फिर आप जो है उम्मीद है वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये ले जाना चाह रहा है आपको। है मेरे पास मेंडले ग्रुप हाँ, अब इनविटेशन इसमें ये रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट का सही है, एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो आपने की हुई है, इजाब और कबूल जिसको हम अरबी में और उर्दू में बोलते जी हैं। जी तो दूसरी ऑफर लिखा एंड हुआ है एक्सेप्टेंस ज्वाइन जो है दिस ये है। ग्रुप। हाँ, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर डिक्लाइन करना हो तो डिक्लाइन कर देंगे, तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपकी ही ख्वाहिश पे ये ग्रुप बना है, आपके काम का है। जी जी तो जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके पास यहाँ पर ये शो होना शुरू हो जाएगा इसमें। ये तो सर ओके, मैंने ज्वाइन ज्वाइन दिस ग्रुप किया तो वो वेलकम वगैरह सारी ईमेल मांग रहे, कर दूंगे ऐसे ही। वेलकम मांग रहा है, यानी इसका मतलब है आपने उसी ब्राउजर से किया है। ये थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में मसला ये होगा। उसी से। आप उसी से लॉगिन कर लें जिससे आपने पहले लॉगिन किया है ना, तो उसी से लॉगिन कर लें। मेरे पास तो ये ज्वाइन हो गया, वक्फ का ये आ गया हमारे पास ज्वाइन की। और आपकी तरफ मेरे ख्याल में 1 बजे नमाज थी, तो अगर आप नमाज का ब्रेक करना चाहें तो हम फिर पहले उनसे कर लेते हैं जी जी मामला। जमात खड़ी हो गई है हमारे। हाँ, आप एक काम करें, आप नमाज का ब्रेक भी कर लें और उसके बाद आके इसको वो कर लीजिएगा। तो ये ठीक वर्किंग मेरा कर ख्याल है लेता हूँ कि इसके हम ऊपर। हाँ इस पे वर्किंग कर लें। मैं इतनी देर में जो है वो हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ मूव करता हूँ इस मामले को। जी ठीक है सर, ओके। चलें, जज़ाकल्लाह। जी काशिफ, आप मौजूद हैं यहाँ पर? काशिफ, जी जी आपकी सर। आवाज़ नहीं आ रही। जी जी सर, मैं अच्छा, मौजूद हूँ जी, सुन रहा हूँ सर। हाँ, अच्छा जी। तो अब आप जो है वो आप कंटिन्यू जिस पे लॉन्ग टर्म जिस टॉपिक पे काम करना चाहेंगे मेरे साथ, वो टॉपिक क्या होगा? ग्रीन बैंकिंग ही, या फिर उसमें हमने लास्ट टाइम भी कुछ चीज़ें तय की थी? तो मैं चाह रहा हूँ उस पर प्रैक्टिकली आपसे ये शेयर भी कर दूँ और लॉगिन भी करवा दूँ आपसे, उसको ज्वाइन भी करवा लूँ। सर इन फ्यूचर सर जो कोई अच्छा टॉपिक इस्लामिक फाइनेंस का हो जो हम उस पर काम हाँ, करें। लास्ट टाइम हमारी शरिया कंप्लायंस इन इस्लामिक बैंकिंग यही था जी ना? जी जी जी, शरिया आप कंप्लायंस। इस हवाले से काम भी करना चाह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स सुनेंगे। तो जी इंशाल्लाह शरिया कंप्लायंस इन इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से हमारे काशिफ साहब माशाल्लाह विलिंग हैं, और फ्यूचर में कोई ऑफ़र करना चाहे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। इनके हो सकता है इस्लामिक बैंकिंग की शरिया कंप्लायंस वाले भी जो है वो उसको देख रहा हूँ। तो जस्ट इसमें देखिए मैंने क्या किया, ग्रुप्स में जाके ये लिखा, उसके बाद जो है वो इंटर मारूंगा मैं, और इंटर करने के बाद जो है ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से ये आ गया। अब काशिफ मैं ये आपको मैनेज ग्रुप्स करके शेयर कर रहा हूँ इनविटेशन। आप अपना ईमेल एड्रेस बताएं काशिफ इलिया जिससे आपने 2017। मेंडले बनाया था, जी जिससे जी, ये मेंडले बनाया हुआ है। काशिफ इलियास बगैर उसके स्पेस या डॉट वगैरह, बगैर बगैर स्पेस के सर। इलियास एंड आगे 2017 2017 2017। @gmail.com। अच्छा जी, आप भी परमिशन दे रहे हैं इसको पब्लिक किया जा सकता है? कोई ऐसा सेंसिटिव तो ईमेल एड्रेस नहीं है ये, दैट्स व्हाट इसमें, वरना इसको ब्लर करने का भी ऑप्शन होता है हमारे पास एडिटिंग के ज़रिए। तो लेकिन बज़ाहिर इसमें मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। क्या ख्याल है आपका? जैसा आप जैसा समझे सर। चलें, सेंड इनविटेशन में आपके पास भी सेम उसी तरह जो है वो इसके जीमेल, यानी जो आपने ईमेल बताया इसके जीमेल पे जाएंगे
वहां जी पर जी जो है वो एक अदद इनविटेशन आई होगी, जस्ट उसको क्लिक कर लें। ओके सर, मैं भी कर देता हूँ। जी सर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको ना। एक्सेप्ट कर लिया है तो हमारे पास फिर आप नज़र आ रहे होंगे। इसमें मिसाल के तौर पर मैं इसमें जाता हूँ, जस्ट इसमें मैनेज ग्रुप्स में हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स में हमारे पास ये हो गया। मैं एक और अपने लॉन्ग टर्म मैंने जो यूज़ करना है उस अकाउंट को इसमें साथ में ऐड कर रहा हूँ। ये रिसर्च से रेलिवेंट एक मैंने स्पेसिफिक अकाउंट बनाया हुआ है, रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट फॉर बोथ लाइफ्स के नाम से। अच्छा जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों ग्रुप्स तैयार हो चुके, स्पेसिफिक जिन एरियाज़ पे हमें काम करना है। अब इसमें फर्दर हमारे पास वही ऑप्शंस मौजूद हैं। हम जस्ट मेंडले पे जाके और मेंडले पे जो है वो इस पे वर्किंग कर सकते हैं। और इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ हम आए, इसमें सर्चिंग हमने करनी है और यही टॉपिक हमने मिसाल के तौर पर लिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रीनेम में गए और इसको कॉपी कर लिया ताकि हम देखें इस पे मेंडले में ऑलरेडी क्या कंटेंट अवेलेबल है, तो उसको जो है वो हम फोकस करें। कंट्रोल वी हमने किया और सर्च कर लिया। सही है। सबसे पहला फ़ायदा तो हम कर सकते हैं इसको ऐड टू लाइब्रेरी करके। अब इस्लामिक बैंक में शरिया कंप्लायंस और इससे रेलिवेंट लिटरेचर, सही, ये ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी कंटेंट मौजूद है। इसको जस्ट हमने क्लिक किया। अब ये कंटेंट जो है ये आएगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ऑल रेफरेंसेस के अंदर। हमने इसको क्लिक किया और ऑर्गेनाइज करते हुए अपने ऐड टू ग्रुप में गए, वो हमारे पास ले आया कि किस जगह आपने कौन से ग्रुप में रखना है। सही, तो ये मैं जस्ट इस ग्रुप में रख रहा हूँ, लेकिन हम मल्टीपल ग्रुप्स में भी रख सकते हैं। एक कंटेंट मिसाल के तौर पर जो है ये इनसे भी रेलेवेंट है, इनसे भी रेलेवेंट है, मेरे दोनों टीम मेंबर्स से रेलेवेंट है, तो मैंने दोनों के ग्रुप्स में रख दिया। तो जस्ट मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे सिंक्रोनाइज का बटन स्टार्ट हुआ है। तो आप काशिफ अपने पास जाके देखें कि आपके पास ये एड्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लीजिएगा। और सर ये शरिया कंप्लायंस का ये ब्राउज़र आ गया। जी जी आ गया ना आपके पास। तो जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, मैंने इस मौजू पर कंटेंट सर्च किया, वो मैंने इस फ़ोल्डर में रख दिया। आपने इस मौजू पर कंटेंट सर्च करना है तो आपने इसमें रख देना है। तो हमने अभी एक मेथड यानी मेंडले के ही सर्च बार से सर्च करके किस तरह कंटेंट सर्च करना है वो यहाँ एक तरीका सीख लिया। इसके बाद एक और तरीका होता है, मिसाल के तौर पर ऑलरेडी मिसाल के तौर पर इस टॉपिक पे आपके पास ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में पहले से डेटा मौजूद है। आप उसको जो है वो यहाँ इसी फ़ोल्डर में लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका बहुत सिंपल, बहुत आसान। जब ऐड न्यू में जाएँगे और फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर इस पे जाएँगे, क्लिक करेंगे और वहाँ से जो है वो आप फाइल्स को अपलोड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास XYZ किसी इसमें जो है वो आर्टिकल्स मौजूद हैं, तो उस पे मैं क्लिक करूँगा तो जस्ट उस फ़ोल्डर को जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो उससे रेलेवेंट चीज़ें मेरे पास आ जाएँगी। सही? तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इसको करेंगे तो यहाँ पर अगर रेलेवेंट पीडीएफ होंगी तो पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड हो जाएँगी। आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप अपलोड देख सकेंगे। सही? तो ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद इसका जो है फ़ायदा हमारे पास, एक तो ये हमारी शेयर्ड लाइब्रेरी हो गई। अब इस लाइब्रेरी को हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस लाइब्रेरी को अपने जो अल्लाह आपका भला करे, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो उसमें
जो MS वर्ड है उसके अंदर इसको जो है वो इसके रेफरेंस दे सके। तो ये पहला काम जो लाइब्रेरी बनाने का था वो हमने सीख लिया। अगला जो काम है वो है इस लाइब्रेरी से हम रेफरेंस देना चाह रहे हैं अपने डायरेक्ट MS वर्ड के अंदर। वो तरीक़ेकार जो है मेरे ख्याल है हम अगली नशिस्त में सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह हम फ़िलहाल इस रिकॉर्डिंग को यहीं इख्तिताम पज़ीर करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है काशिफ? नो सर, बिल्कुल क्लियर है। चलें, तो चलें रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं फिर, ताकि हम मामलात को आगे बढ़ाएँ और